जीवों में जल। तो स्टैंडर्ड का पहला चैप्टर है बायोलॉजी में, जिसे हम कहते हैं जीवों में जल। बायोलॉजी को अगर हम देखें तो जो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। Reproduction in organisms. Reproduction in organism means how the organism reproduce and why they reproduce. सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्यों रिप्रोड्यूस करता है, क्यों वो जनन करता है, इसकी जनन की रिक्वायरमेंट क्यों है। देखिए, जो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है या कोई जीव होता है अपनी जनरेशन को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए एक विशेष प्रोसेस को फॉलो करता है, जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो रिप्रोडक्शन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बात आती है व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। एक क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। कारण क्या है कि ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस क्यों करता है। देखिए कि एक हर एक जीव के, एक एनिमल के, ह्यूमन के, किसी भी की हो ऑर्गेनिज्म की हो, इसकी एक लाइफ स्पैन होती है, वो वर्थ होती है उसके बाद उसकी मैच्योरिटी आती है, उसकी डेथ होती है, लाइफ स्पैन कंप्लीट होती है। इट मीन फ्रॉम बर्थ टू डेथ के बीच का जो टाइम ड्यूरेशन होता है, इसी उस ऑर्गेनिज्म को हम लाइफ स्पैन कहते हैं। तो बेसिकली हम देखिए कि हर एक ऑर्गेनिज्म हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे ह्यूमन बीइंग हो, चाहे पैरेट हो, चाहे काऊ हो, चाहे बफेलो हो, उसका अपना एक लाइफ स्पैन होता है, जिसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसकी डेथ हो जाती है। एवरी ऑर्गेनिज्म इज इमॉर्टल, यानी कि हर कोई ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे है वो इमॉर्टल है। इट मीन कोई भी इमॉर्टल नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि अपनी जनरेशन को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए ऑर्गेनिज्म अपने वो एक यंग वंस को बर्थ देता है, जन्म देता है, इसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो एक स्पेशल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू कोई ऑर्गेनिज्म अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है। तो इसमें देखा गया कि जो ये रिप्रोडक्शन फिनोमेना है, रिप्रोडक्शन फिनोमेना को अगर हम देखें तो इसको हम ब्रॉड लेवल पे अगर स्टडी करते हैं तो इसे दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। रिप्रोडक्शन कैन बी डिवाइडेड इन टू टाइप्स। वन इज द asexual method of reproduction, second is the sexual method of reproduction. Nowadays it is called the asexual method of reproduction and sexual method of reproduction. Asexual method of reproduction, asexual reproduction हो गया, and second one आता है sexual method of reproduction, sexual reproduction. अब यहाँ पे जो asexual reproduction आया, इसमें सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अगर हम बात करें सिंगल पेरेंट की रिक्वायरमेंट होती है asexual reproduction में, there is no formation of gamete take place in the asexual reproduction, but when we study about the sexual method of reproduction, there is two parents, यानी both parents are required, both parents, it means male and female both are required for the sexual method of reproduction. So we can study about the, we can say that the reproduction is two types. One is asexual reproduction and sexual method of reproduction. And asexual method of reproduction, there is only single parent is involved and there is no formation of gamete take place. And asexual method of reproduction, both parents are involved in the sexual method of reproduction. It means male and female are both necessary for the method of reproduction of sexual. So that for the sexual method of reproduction, both male and female are necessary. अब यहाँ पे देखें, once another type of product called vegetative method of reproduction. Vegetative method क्या है? इसमें प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से सेक्सुअल में ही आते हैं। तो एक आता है वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव मेथड में देखा जाता है प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट होता है, प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट जो होता है, उसी वेजिटेटिव पार्ट से अपने प्लांट, उसी वेजिटेटिव पार्ट से ही कोई प्लांट एक नए प्लांट को डेवलप करता है, बर्थ देता है, ऐसे को हम कहते हैं वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब यहाँ पे बात आती है कि प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट क्या है, किसे कहते हैं वेजिटेटिव प्लांट। तो देखिए, फ्लावर को अगर हम छोड़ दें, प्लांट का जो फ्लावर होता है अगर उसको हम छोड़ दें तो प्लांट के जितने भी पार्ट होते हैं, ऑल पार्ट आर द वेजिटेटिव पार्ट। लाइक लीफ इज द वेजिटेटिव पार्ट, stem is the vegetative part, root is the vegetative part, any other part unless the flower. अगर हम फ्लावर को छोड़ें, यानी फ्लावर क्या है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो प्लांट के फ्लावर को छोड़ दें तो फ्लावर के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से, चाहे वो स्टेम हो, चाहे वो रूट हो, चाहे वो लीफ हो, किसी भी पार्ट से अगर ये एम्ब्रियोन्स की बर्थ हो रही, वो वैसे ही प्लांट विकसित हो रहे, डेवलप हो रहे हैं। तो इस टाइप की मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं
वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो प्लांट में देखा गया कि जो वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है ये कई टाइप में होता है। प्लांट में वेजिटेटिव पार्ट में देखें तो कई टाइप में पहला एक आता है, जैसे वेजिटेटिव की अगर हम पार्ट की बात करें, टाइप की बात करें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन प्लांट में, तो पहला आता है, इसे हम कहते हैं बाय रूट, रूट्स के द्वारा। फर्स्ट वन रूट, सेकंड रूट्स के द्वारा जो रिप्रोडक्शन हो देखा गया है वो आता है एस्पार्गस में, एस्पार्गस में, एस्पार्गस एंड सेकंड आता है इपोमिया, इपोमिया, इपोमोइया, इपोमोइया, बेटाटेटस, बेटाटेटस। तो प्लांट के अंदर जो रूट के द्वारा, रूट से या वेजिटेटिव पार्ट की हमने चर्चा की प्लांट के वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में। तो पहला हमने चर्चा की आपसे बायरूट, बायरूट के दौरान जिन प्लांट के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, जो प्लांट अपने रूट से नए प्लांट को डेवलप करते हैं, उनमें से कुछ एग्जांपल जैसे एस्पार्गस हो गया, इपोमोइया बोटेटेटस हो गया, या डहेलिया हो गया। डहेलिया इज आल्सो ए प्लांट टू व्हिच रिप्रोड्यूस थ्रू देयर रूट ऑफ द प्लांट। तो प्लांट में देखा जाए तो बाय रूट के द्वारा जो वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो मेथड रिप्रोडक्शन पाया जाता है आपके एस्पार्गस में पाया जाता है, इपोमोइया बेटाटेटस में पाया जाता है, डहेलिया में पाया जाता है और ट्राइकोसैंथस में पाया जाता है। अनदर एग्जांपल एक है ट्राइकोसैंथस। ट्राइकोसैंथस को हिंदी में हम कहते हैं, ट्राइकोसैंथस को हिंदी में हम कहते हैं परवल, ट्राइकोसैंथस। तो इसमें देखा जाए तो जो वेजिटेटिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन कई टाइप होते हैं। प्लांट में वेजिटेटिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन रूट के द्वारा होता है, स्टेम के द्वारा होता है, राइजोम के द्वारा होता है, और देखें तो उसे हम कहते हैं कॉर्न के द्वारा होता है, बल्ब के द्वारा होता है, ट्यूबर के द्वारा होता है। तो डिफरेंट बॉडी पार्ट ऑफ प्लांट अनलेस उनमें फ्लावर को इंक्लूड ना करें तो प्लांट का हर एक पार्ट अनलेस फ्लावर को छोड़ दें तो प्लांट का चाहे राइजोम हो, चाहे रूट हो, चाहे बल्ब हो, चाहे ट्यूबर हो, जो भी पार्ट है सब के सब ये वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं। और इन्हीं ट्यूबर, ऑफसेट, बल्ब या इन्हीं राइजोम, रूट, लीव्स, स्टेम के द्वारा जो प्लांट नए प्लांट को डेवलप करता है, ऐसे मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपके लिए लिया है रूट। रूट के द्वारा जिन प्लांट में वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है, यानी बाय रूट, रूट के माध्यम से जो प्लांट अपने जैसे नए प्लांट को डेवलप करते हैं, विकसित करते हैं, उनमें से एक आता है एस्पार्गस आता है, इपोमोइया बेटाटेटस आता है, डहेलिया आता है, ट्राइकोसैंथस आता है। ये ऐसे कुछ प्लांट हैं जिसमें उनकी रूट जो होती है एक नए प्लांट को डेवलप करती है। इट मींस इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता, ये सिंपली अपने वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा ही नए प्लांट को डेवलप करते हैं, इसलिए इसको वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। सेकंड वन से अगर हम बात करें तो दूसरा जो कहलाता है वेजिटेटिव के बाद अगला आता है, इसे हम कहते हैं स्टेम के द्वारा। हाँ, एक चीज यहाँ पे देखी जा सकती है, हाउ दे रिप्रोड्यूस बाय द रूट, कैसे वो रूट के द्वारा रिप्रोड्यूस होते हैं। तो इसके रूट में छोटे छोटे अगर देखा जाए रूट के द्वारा कैसे रिप्रोडक्शन होता है, तो जो ये आपके एस्पार्गस है, इपोमोइया बेटाटेटस है, डहेलिया है, ट्राइकोसैंथस है, इनके रूट में छोटे छोटे अनेक वेजिटेटिव बेड विकसित होते हैं। यानी कि ऐसे प्लांट जिनके रूट से नए प्लांट विकसित होते हैं, उनके रूट में देखा गया छोटे छोटे वर्ड्स विकसित होते हैं। और ये जो छोटे छोटे वर्ड्स विकसित होते हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स एक नए प्लांट को डेवलप करते हैं, एक नए प्लांट को पैदा करते हैं। और ये नए प्लांट जब बर्ड्स आपकी डेवलप होती है तो उन्हीं बर्ड्स से एक नया प्लांट निकलता है और बाद में बर्ड्स उस प्लांट से अलग हो जाती है और वो सॉइल के द्वारा मॉइस्चर और एनवायरनमेंट से एयर को लेकर वो सर्वाइव करना स्टार्ट कर देती है। इट मींस एक नए प्लांट के रूप में विकसित होना स्टार्ट कर देती है। तो डिफरेंट टाइप के प्लांट ऐसे पाए जाते हैं जिनके प्लांट की रूट्स में छोटे छोटे बर्ड्स अराइज होते हैं, और ये जो बर्ड्स होते हैं यही बर्ड्स आगे चलकर एक नए पौधे को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार का जो रिप्रोडक्शन होगा इसे वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। और बाय रूट के द्वारा, यानी रूट के द्वारा जिन नए प्लांट का डेवलपमेंट होता है, रूट या वेजिटेटिव मेथड में रूट के द्वारा जो नए पौधे विकसित होते हैं, वो आपका आता है एस्पार्गस आता है, इपोमोइया बेटाटेटस आता है, डहेलिया आता है, ट्राइकोसैंथस जैसे कुछ प्लांट होते हैं जिसमें रूट के द्वारा रिप्रोडक्शन देखा गया, नए प्लांट का जनरेशन देखा गया। दूसरा आता है स्टेम। अब स्टेम में देखा गया तो स्टेम में देखा जाए तो स्टेम का जो वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन आता है, इसमें कई प्रकार के होते हैं। स्टेम में एक प्रकार का आता है जिसे हम कहते हैं राइजोम। स्टेम में एक प्रकार का आता है इसे हम कहते हैं राइजोम।
राइजोम जो होता है, इसके अलावा दूसरा एक आता है राइजोम के अलावा देखें तो उसे कहते हैं कॉर्न। एक आता है राइजोम के अलावा कॉर्न। तीसरा आता है उसे हम कहते हैं बल्ब। क्या कहते हैं? बल्ब। और चौथा जो आता है उसे हम कहते हैं ट्यूबर। इसे क्या कहेंगे? ट्यूबर। और पांचवा जो आता है इसे कहते हैं शक्कर। पांचवा जो आएगा उसे कहेंगे शक्कर। और तीसरा जो आता है उसे हम कहते हैं रनर। अगला जो आएगा रनर। और नेक्स्ट वन जो होता है उसे हम कहते हैं स्टोलन। उसे हम क्या कहेंगे? स्टोलन। स्टोलन। और नेक्स्ट उसके बाद जो आता है उसे हम कहते हैं ऑफसेट। इसे क्या कहेंगे? ऑफसेट। और नेक्स्ट इसमें देखा गया तो इसमें होता है अगला बुलविल्स बाई बुलविल्स। तो ये आपका जो हो गया, पहला हमने क्या बताया? एक आ गया आपका ऑफसेट, दूसरा आ गया बुलविल। तो ये बुलविल्स होता है। इसके अलावा अगला जो आता है तो हमने आपको यहाँ पे इतना चीजें बताई। तो तीन पार्ट हो जाते हैं। एक आपका पार्ट क्या कहलाया? दो प्रकार का हुआ, यानी जो आपके मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में देखे गए प्लांट के अंदर जो वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा गया वो दो तरीके से होता है। प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट तीन टाइप के होते हैं। एक आता है जिसे हम कहते हैं बायरूट, और तीसरा आता है उसे हम कहते हैं, तीसरे को हम कहते हैं बाइबुलविल्स। बुलविल्स। तो इस प्रकार यहाँ पे तीन प्रकार के हो गए बाइबुलविल्स। और एक आता है बाइलीव्स, चौथा टाइप है बाइलीव्स। ये भी आपका वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में आता है। और ये इस प्रकार के पौधों के अंदर, प्लांट के अंदर जो मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन तीन प्रकार का, वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन और उसके बाद सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो प्लांट के अंदर वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट की हेल्प से होता है। प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट की अगर हम चर्चा करें तो प्लांट के फ्लावर को छोड़ दें तो बाकी प्लांट के जितने भी पार्ट होते हैं सारे के सारे वेजिटेटिव पार्ट कहलाते हैं। उनमें से एक आता है रूट, बाई रूट, दूसरा आता है बाई स्टेम, तीसरा आता है बाई बुलविल्स, चौथा आता है बाई लीव्स। अब इनमें से जो पहले टाइप का है बाई रूट में देखा गया कि बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनके रूट में छोटे छोटे बड डेवलप होते हैं। और ये जो छोटे छोटे बड डेवलप होते हैं, इन्हीं बड में समय समय जब डेवलप करते हैं तो इन्हीं बड से नए प्रकार के पौधे जनरेट होते हैं। और कुछ समय पश्चात यही पौधे अपने पुराने रूप को छोड़ देते हैं और हमारे वाटर मॉइस्चर को, एयर को एनवायरनमेंट से एयर लेते हैं और सॉइल से मॉइस्चर के रूप में वाटर को इनहेल कर ये अपने लाइफ को स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार रूट के द्वारा जो डेवलपमेंट होता है, डेफिनेटली कोई रूट अपने आप में पौधे में नहीं विकसित होते। रूट के अंदर छोटे छोटे बड विकसित होते हैं, रूट में छोटे छोटे बड विकसित होते हैं और उन्हीं रूट से, उन्हीं बड से एक नया पौधा जनरेट होता है। तो इस प्रकार जब प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट रूट नए प्लांट को डेवलप करता है, इसे कहते हैं वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द रूट्स। और ये सारे के सारे पौधों में नहीं पाया जाता। कुछ ही पौधे हैं जिनमें रूट के द्वारा होता है, कुछ पौधे जिनमें स्टेम के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है, कुछ पौधे हैं जिनमें बुलविल्स के द्वारा होता है और कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें लीव्स के द्वारा जो है वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो प्लांट के अंदर चार ऐसे पार्ट हैं। अगर हम किसी प्लांट को देखते हैं तो नॉर्मली हमने जो स्टडी किया, जो देखा गया है, जो हमारे साइंटिस्टों ने डिस्कवर्ड किया है कि प्लांट की जो वेजिटेटिव पार्ट है स्पेशली वो चार, पहला रूट, दूसरा स्टेम, तीसरा बुलविल्स और चौथा आता है लीव्स। इन्हीं चार वेजिटेटिव पार्ट के द्वारा प्लांट के अंदर वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन पाया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि प्लांट में जो रूट के द्वारा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है किन किन पौधों में होता है और कैसे कैसे होता है। तो मैंने जैसा कि इसके पहले भी आपको शुरुआत में लेक्चर में ही कहा कि प्लांट कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनकी रूट्स में छोटे छोटे बड्स पाए जाते हैं। यही बड्स विकसित होकर एक नए पौधे का रूप लेते हैं और नया पौधा विकसित होता है। तो जैसे एस्पार्गस हो गया, इकोमोइया वेजिटेटस हो गया, डहेलिया हो गया, ट्राइकोसैंथस, ऐसे कुछ प्लांट हैं जिनकी रूट्स में छोटे छोटे बड्स बनते हैं और यही बड्स एक नए पौधे को जन्म देते हैं। अब दूसरा मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की हम चर्चा करेंगे, उसे हम कहते हैं आपका बाई स्टेम, यानी कि एक वेजिटेटिव पार्ट में जैसे हमने चर्चा कर ली तो वेजिटेटिव पार्ट में बाई रूट की तरफ तो हमने देख लिया। अब बाई स्टेम अगला आता है बाई स्टेम। बाई स्टेम के द्वारा अगर हम देखते हैं तो बाई स्टेम में जाए तो दूसरा पार्ट, प्लांट का दूसरा वेजिटेटिव पार्ट हुआ बाई स्टेम, यानी स्टेम के माध्यम से, यानी स्टेम के द्वारा नए पौधों का
जन्म होना, नए पौधों का बनना, इसी कहते हैं वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब स्टेम की जब हम चर्चा करते हैं तो स्टेम में देखा जाए तो प्लांट के अंदर बहुत सारे ऐसे अंडरग्राउंड पार्ट होते हैं जो स्टेम की तरह कार्य करते हैं। प्लांट के अंदर बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं, केवल स्टेम जनरली हम अगर डेफिनेशन की बात करें कि स्टेम क्या है तो हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो हमारा प्लांट का वह पार्ट जो जमीन के ऊपर हवा में रहता है, जो हमारे प्लांट को सपोर्ट देता है, उसे हम स्टेम कहते हैं। बट अगर हम बहुत बेसिकली जाए, बहुत डीप में इसकी स्टडी करें तो कोई जरूरी नहीं कि प्लांट का जो सरफेस के ऊपर रहता है, जमीन के अर्थ के ऊपर रहता है, वही स्टेम कहलाता है। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जिनके स्टेम जमीन के नीचे भी रहते हैं, अंडरग्राउंड रहते हैं। जैसे पोटैटो में जो हम पोटैटो खाते हैं वो उनका रूट नहीं है, हम जो पोटैटो खाते हैं उनका स्टेम पार्ट होता है। तो ऐसे देखा जाए तो प्लांट के स्टेम में कई टाइप के स्टेम पाए जाते हैं, लगभग अलग अलग जितने प्रकार के स्टेम पाए जाते हैं सारे के सारे दे हेल्प इन द रिप्रोडक्शन, दे पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल अगर स्टेम की हमने बात की तो स्टेम में देखा जाए तो सबसे पहले स्टेम की बात करेंगे तो एक आता है, एक टाइप आता है, इसे राइजोम कहते हैं। राइजोम, ये जो राइजोम होता है, राइजोम में देखा गया कि जो ये राइजोम होता है, ये राइजोम स्पेशली अगर हिंदी में बात करें तो अदरक हुआ, है ना, हल्दी हुआ। हल्दी की अंग्रेजी हम जानते हैं क्या कहते हैं, टर्मरिक। हल्दी को हम अंग्रेजी में कहते हैं टर्मरिक। तो ये जो हल्दी हुई, टर्मरिक हुई, अदरक हुई, इन सब में देखा गया कि इनके राइजोम पार्ट में पर्याप्त मात्रा में इनका फूड स्टोर रहता है और इनके फूड स्टोर रहते हैं। तो ये जो इनका राइजोम पाया जाता है, इन राइजोम पर इनके जो कुछ विशेष पार्ट होते हैं जहाँ पे वेजिटेटिव बर्ड डेवलप होते हैं। यानी कि इन्हीं टर्मरिक के, अदरक के देखा गया कि कुछ स्पेशल बर्ड्स डेवलप होते हैं, यानी राइजोम पार्ट में बर्ड विकसित होंगे और यही बर्ड से एक नया पौधा निकलता है। तो इस प्रकार देखा गया कि स्टेम में राइजोम के द्वारा कुछ पौधों में क्या होता है, नए प्लांट डेवलप होते हैं, नए पौधों का बर्थ होता है। दूसरा अगर देखा जाए तो जब ये जो आपके बर्ड है, जो ऐसा एनवायरनमेंट आता है, ऐसा सीजन आता है जो इनके लिए फेवरेबल होता है, तो फेवरेबल में ये वहां से निकलते हैं और जमीन में ये चले जाते हैं और वहां से जमीन के स्तर से ये नए पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं। अब दूसरा देखा गया, एक और आता है जिसे हम कॉर्न कहते हैं। दूसरा अगर बात करें, एक आता है कॉर्न। कॉर्न में देखा गया कि ये जो कॉर्न होता है ये भी अंडरग्राउंड स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। कॉर्न क्या है, अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन है स्टेम का। और कॉर्न में देखा जाता है कि ये जो कॉर्न होते हैं ये फूड को स्टोर करते हैं और ये कॉर्न जो होते हैं प्लांट को हॉरिजॉन्टल के बजाय वर्टिकल डायरेक्शन में प्लांट की ग्रोथ कराते हैं। तो इनमें देखा जाए कि जो एमोरफिलस हुआ, एमोरफिलस के अंदर कॉर्न के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। दूसरा आता है जिसे हम कहते हैं क्रोकस हुआ, इसमें भी कॉर्न के थ्रू रिप्रोडक्शन होता है। तीसरा कोलोकैसिया जो हुआ, इसके अंदर उसी मात्रा में रिप्रोडक्शन होता है। तीसरा होता है फ्रीसिया, अगला है फ्रीसिया और अगला है वांडा। नेक्स्ट एक आता है, तो इसमें देखा जाए तो एमोरफिलस हुआ, क्रोकस हुआ, कोलोकेशिया हुआ, फ्रेसिया हुआ, वांडा, ये इतने ऐसे पौधे होते हैं जिनमें कॉर्न के मेथड से वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो कॉर्न जो होता है ये अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम होता है और इसमें देखा गया ये वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रो करता है। तो जो ये कॉर्न होते हैं इनमें जो होते हैं विशेष टाइप के, स्पेशल टाइप के बर्ड्स पाए जाते हैं और यही बर्ड्स जो होते हैं वृद्धि कर एक नए प्लांट के रूप में डेवलप हो जाते हैं। यानी कि आपका जो कॉर्न के मेथड से वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा गया तो एमोरफिलस हुआ, क्रोकस हुआ, कोलोकैसिया हुआ, फ्रीसिया हुआ, वांडा हुआ, ये सब ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में विशेष टाइप की, स्पेशल टाइप के बर्ड विकसित होते हैं और यही बर्ड जो होते हैं वर्टिकली डेवलप होते होते एक नए प्लांट का रूप ले लेते हैं, एक नए प्लांट को डेवलप कर जाते हैं। तो इस तरह से आपके एमोरफिलस हुआ, क्रोकस हुआ, कोलोकैसिया हुआ, फ्रीसिया हुआ या वांडा में कौन एक ऐसा पार्ट होता है प्लांट का जो कि उनके वेजिटेटिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट वन कहलाता है बल्ब। अगला जो कहलाता है बल्ब। बल्ब की बात करें तो जो ये बल्ब है, ये आपने बल्ब के मेथड से प्रोडक्शन आपने देखा होगा, ओनियन होती है, ओनियन हो गई,
ओनियन हो गई, और एक आता है एलियम सटाइवम। एलियम सटाइवम को हिंदी में हम कहते हैं लहसुन, और ओनियन को हिंदी में हम कहते हैं प्याज। और एक आता है टूलिप। टूलिप एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर बल्ब के मेथड से वेजिटेटिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन होता है। अगला आता है नार्किसियस। नार्सिसियस। तो नार्सिसियस, एलियम सटाइवम, ट्यूलिप और नार्सिसियस ओनियन, इन सब पौधों में बल्ब के माध्यम से बल्ब जेडी पार्ट होता है प्लांट का, और उससे नए पौधे डेवलप होते हैं। तो इस तरह आपके बल्ब से नए पौधों का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट वन कहलाता है जिसे हम कहते हैं ट्यूबर। अब इसमें देखा गया कि जो बल्ब के कैसे रिप्रोडक्शन होता है। देखो बल्ब में क्या होता है, उनका एक फूड जो है स्टोर रहता है, और ये फूड जो स्टोर रहता है तो आगे चलकर ये स्केल्स के रूप में डेवलप हो जाता है, और इन्हीं स्केल से जो इनका फूड होता है, इन्हीं स्केल्स में डिफरेंट टाइप की बहुत सारी एडवेंटिशियस बड्स बनती हैं, और यही एडवेंटिशियस बड्स जो होती हैं नए पौधे को जन्म देती हैं। तो इस प्रकार बल्ब के माध्यम से रिप्रोडक्शन होना, यह भी वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन का एक एग्जांपल है। और बल्ब के मेथड से प्लांट में जो रिप्रोडक्शन पाया गया वो कुछ ऐसे प्लांट है जैसे ओनियन हुआ, एलियम सटाइवम हुआ, ट्यूलिप हुआ, नार्सिसियस हुआ, इनमें ये क्या पाया गया, बल्ब के थ्रू वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा गया है। नेक्स्ट वन आता है जिसे हम कहते हैं ट्यूबर। अगला जो आता है उसे हम कहेंगे ट्यूबर। अब जो ट्यूबर होता है, ट्यूबर की हम बात करेंगे तो ट्यूबर जो है आपका ये भी एक वेजिटेटिव पार्ट है, और ये ट्यूबर की जो डी की बात करें तो ट्यूबर। अब ये जो ट्यूबर होता है, ट्यूबर क्या है, देखिए ट्यूबर जो होता है जैसे आपने पोटैटो देखा होगा, पोटैटो अंडरग्राउंड स्टेम होता है, और पोटैटो में देखा जाता है कि जो ये पोटैटो होती है दिस इज द अंडरग्राउंड स्टेम पार्ट, एंड ट्यूबर इज द राउंडेड पार्ट which are used for storing the food of the plant. During the photosynthesis the product of food is just go and stored in the plant part. The amount of food which is utilized in the plant thus conserved and rest hard food is just utilized and stored in the plant. The stored food is converted in the tuber state, and this tuber is the underground stem of the plant where the manufactured food is stored. अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि जो आपका ये ट्यूबर है इसमें बहुत सारा फूड स्टोर रहता है, और ये राउंड पार्ट होता है। आफ्टर ऑल ये देखा गया कि इसकी जगह पे छोटे छोटे स्पॉट बनते जाते हैं ट्यूबर में, और इन्हीं स्पॉट से जो स्पॉट बनते हैं हिंदी में हम आंखें कहते हैं, इन्हीं स्पॉट से इन्हीं आंखों से नया प्लांट डेवलप होता है पोटैटो का। तो इस प्रकार कुछ ऐसे प्लांट हैं जिनके अंदर ट्यूबर से नए प्लांट विकसित होते हैं। तो और ट्यूबर क्या है, प्लांट का वेजिटेटिव पार्ट है, न कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो इसलिए प्लांट का जो वेजिटेटिव पार्ट ट्यूबर है इससे नए पौधे डेवलप होते हैं, इसलिए ये भी आपका वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन का एक एग्जांपल है। तो ट्यूबर के माध्यम से जो प्लांट में होता है रिप्रोडक्शन वो है पोटैटो, सेकंड पोटैटो। नेक्स्ट वन एक आता है जिसे हम कहते हैं शक्कर। शक्कर में देखा गया, शक्कर को हम देखें तो जैसे मेथा हुआ, मेथा MENTHA, मेथा जिसे पुदीना कहते हैं, और एक होता है क्राइसोसैंथेमम। क्राइसोसैंथेमम ये जो होता है क्राइसोसैंथेमम, क्राइसोसैंथेमम में देखा जाए क्राइसैंथेमम, तो क्राइसैंथेमम और मेंथा में देखा जाता है शक्कर के माध्यम से रिप्रोडक्शन होता है। इन्हें देखा जाए तो जो मेन प्लांट का स्टेम पार्ट होता है उसमें बहुत सारी ब्रांचेज निकलती हैं, और वो सारी ब्रांचेज जो होती हैं टर्न होकर वो जमीन पे चली जाती हैं, जमीन से बाहर आ जाती हैं, अर्थ से बाहर आ जाती है, सॉइल से बाहर आ जाती हैं, और एक नए पौधे के रूप में विकसित होना स्टार्ट कर देती हैं। तो इस प्रकार शक्कर मेथड से रिप्रोडक्शन देखा गया। तो शक्कर पार्ट से जो रिप्रोडक्शन देखा गया वो आपका आता है मेंथा में और क्राइसैंथेमम में देखा गया। थर्ड वन जो होता है नेक्स्ट वन उसे कहते हैं रनर। अब एक आता है रनर। रनर क्या है, देखिए रनर भी स्टेम का एक पार्ट है। रनर में देखा जाता है कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनका जो स्टेम पार्ट होता है वो हमारे अर्थ के क्षैतिज यानी अर्थ के हॉरिजॉन्टल वो रन करता रहता है, और जगह जगह पे वहां पे रूट निकलकर वो सपोर्ट देने का काम करती हैं, और इस प्रकार देखा जाता है कि वो नए पौधे वहां से विकसित होना स्टार्ट कर देते हैं। तो स्टेम के अपर पार्ट से नए नए पौधे से
क्योंकि वो हमारा स्टेम जो होता है वो जमीन के पैरेलली यूं कहा जाए जो हमारी अर्थ होती है उसके हॉरिजॉन्टली रन करता रहता है और उसके नए नए जगहों पर नए नए पौधे उसकी उसी टाइप के निकलते रहते हैं जो आगे चलकर सॉइल से मॉइस्चर को ले लेकर अपने भोजन बनाते हैं, एक इंडिपेंडेंट प्लांट की तरह सर्वाइव करते हैं। तो इसमें रनर के माध्यम से जिनमें रिप्रोडक्शन पाया गया तो उसमें एक आता है जिसे कहते हैं साइनोडॉन। साइनोडॉन को हम हिंदी में कहते हैं दूध, साइनोडॉन हुआ। नेक्स्ट वन कहलाता है ऑक्जेलिस, अगला कहलाता है ऑक्जेलिस। नेक्स्ट अगला होता है इसे हाइड्रोकॉटिल कहते हैं, हाइड्रोकॉटिल। तो हाइड्रोकॉटिल होगा और अगला आता है इपोमिया बैक्टीरियस। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल हैं, ये कुछ ऐसे जैसे साइनोडॉन हुआ, ऑक्जेलिस हुआ, हाइड्रोकॉटिल हुआ, ये ऐसे कुछ प्लांट होते हैं जिसमें रनर से रिप्रोडक्शन पाया गया। नेक्स्ट वन कहलाता है इसे हम कहते हैं स्टोलन। अब अगला आता है स्टोलन। स्टोलन जो होता है, स्टोलन में आता है, स्टोलन में देखा गया कि जैसे आपका पैसिफ्लोरा हो, पैसिफ्लोरा हुआ, कोलोकैसिया हुआ, कोलोकैसिया, मसा हुआ, MUSA, ठीक है ना। तो ऐसे कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके अंदर स्टोलन के मेथड से प्रोडक्शन होता है। इनमें देखा गया कि जो स्टोलन होता है इन पौधों का, इन स्टोलन के पौधों में बहुत सारी एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं और वो एडवेंटिशियस रूट्स निकलकर उनसे नए नए एरियल पार्ट बनते हैं और वो एक नए पौधे को डेवलप होना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार स्टोलन मेथड से प्रोडक्शन देखा गया। अब उसके बाद अगला अगर हम बात करें जो इसके अलावा और कौन है स्टेम के जो मॉडिफिकेशन में, स्टेम के मॉडिफिकेशन में एक आ गया आपका, इसे कहते हैं ऑफसेट, इसे कहेंगे ऑफसेट। तो ऑफसेट जो होता है ये नेक्स्ट वन है, इसे क्या कहेंगे ऑफसेट। तो ऑफसेट जो देखा गया है इकॉर्निया में देखा गया, ऑफसेट पाया जाता है। ऑफसेट मेथड ऑफसेट रिप्रोडक्शन जो होगा इकॉर्नियन से इंडिविजुअल को भी कहते हैं पिस्टिया। तो इनमें देखा जाता है कि जो हमारे प्लांट हैं, जैसे प्लांट होते हैं जैसे इकॉर्निया, पिस्टिया, इनके जो अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं उन अंडरग्राउंड स्टेम में कुछ नए नए टाइप के बड्स बनते जाते हैं और उन्हीं बड्स से एक नया पौधा निकलता है। तो इस प्रकार यहाँ पे भी ये क्या होगा, सेक्सुअल मेथड ये यूं कहा जाए वेजिटेटिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन का एक एग्जांपल हो जाता है। इसके अलावा अगला जो आता है बायोपोलिमर, तीसरे टाइप का ये तो हो गया। अभी तक जो हमने चर्चा की स्टेम के मॉडिफिकेशन से रिप्रोडक्शन, स्टेम से मॉडिफिकेशन से रिप्रोडक्शन में पहला आ गया आपका स्टेम के मॉडिफिकेशन में पहला आया आपका, उसे हमने क्या कहा, पहले तो हमने क्या कहा स्टेम में पहला राइजोम आया, राइजोम के बाद दूसरा आया उसे हमने कहा कॉर्न, तीसरा आया बल्ब, चौथा आया ट्यूबर, पांचवा आया शक्कर, छठा आया रनर, सातवां स्टेम, आठवां ऑफसेट। अब ये जो स्टेम के डिफरेंट मॉडिफिकेशन थे जिनसे नए प्लांट डेवलप हो रहे थे। अब स्टेम के बाद अगला जो पार्ट है जिसे कहते हैं लीफ। तो लीफ के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है तो वो देखिए उसे हम कहते हैं वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, लीफ के द्वारा भी। तो लीफ के द्वारा जिन जिन पौधों में पाया गया रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया गया तो वो एक आते हैं आपके, या लीफ के बजाय से बोलवेल्स कह सकते हैं या कल्चरल लीफ भी देख लेते हैं। तो लीफ के द्वारा देखा गया, तो लीफ में देखा जाता है, तो लीफ में देखा कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी जो पत्तियां होती हैं, लीफ होती हैं, ये फूड को स्टोर करने का काम करती हैं और ये फूड को स्टोर करके ये काफी ज्यादा मांसल हो जाती हैं। और जब इनका एक एनवायरनमेंट ऐसा आता है, जब इनका फेवरेबल कंडीशन आती है, मौसम में वेदर के फेवरेबल वेदर आता है, तब इन्हीं पत्तियों से डिफरेंट टाइप की एडवेंटिशियस बड्स डेवलप होती हैं। यानी इन्हीं पत्तियों में बड्स डेवलप होते हैं, उनको एडवेंटिशियस बड्स कहते हैं। और इन्हीं एडवेंटिशियस बड्स से नए पौधे डेवलप हो जाते हैं, जो कि नए पौधे डेवलप हो जाते हैं। और ये पत्तियां पौधों से अलग होकर जब नम यानी ऐसी जगह गिरती है जहाँ पे मॉइस्चर होता है, जहाँ मॉइस्चर कंटेंट पाया जाता है, तो ऐसी जगहों पर जो पत्तियां गिरती हैं जिनके अंदर जो बनी हुई बड्स होती हैं उन्हीं बड्स से एक नया पौधा डेवलप हो जाता है। तो इस टाइप में देखा गया कि केवल पत्ती से ही नया पौधा बन गया, न कि इसमें प्लांट का कोई अदर पार्ट पार्टिसिपेट किया। तो ये भी क्या पत्ती क्या वेजिटेटिव पार्ट है, इसलिए ये भी जो आपका होता है वेजिटेटिव पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन में इंक्लूड किया जाता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो लीव्स के द्वारा होता है उनमें देखा गया ब्रायोफिलम बेस्ट एग्जांपल है, ब्रायोफिलम ये इसका बेस्ट एग्जांपल है। नेक्स्ट वन जो देखा जाता है बेगोनिया भी देखा गया, बेगोनिया में भी जो पत्तियों द्वारा रिप्रोडक्शन होता है वो नहीं पत्तियों द्वारा होता है। और एक आता है कलांचू, कलांचू जो होता है, कलांचू में भी लीव्स के द्वारा रिप्रोडक्शन देखा गया।
और नेक्स्ट वन जो आता है उसे हम फोर्थ रिप्रोडक्शन कहेंगे वेजिटेटिव का, फोर्थ टाइप कहेंगे, जैसे पहला स्टेम, पहला रूट हुआ, दूसरा स्टेम हुआ, तीसरा लीफ, और चौथा जो होता है उसे हम कहते हैं, चौथे पार्ट को हम कहेंगे बाइबुलविल्स, बाइबुलविल्स। तो बुलविल्स के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें देखा गया वह ऐसे हमारी बर्ड्स जिनके अंदर फूड स्टोर रहता है तो इन्हें हम बुलविल्स कहते हैं। तो ऐसी बर्ड्स जिनके अंदर फूड स्टोर होता है उन्हें हम बुलविल्स कहते हैं। और ये बुलविल्स जो होती हैं मदर प्लांट से टूटकर जमीन में गिर जाती हैं, अर्थ पे गिर जाती हैं, अर्थ से मॉइस्चर इत्यादि को एब्जॉर्ब करके ये नए पौधे के रूप में विकसित होना स्टार्ट कर देती है। तो इस प्रकार पौधों के बुलविल्स द्वारा जो नए पौधे डेवलप हो रहे हैं, नए सेम टाइप के प्लांट डेवलप हो रहे हैं, इसको हम कहते हैं बाइबुलविल्स, यानी वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन थ्रू द बुलविल। तो इस प्रकार आज हमारा वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बच्चों खत्म होता है। और वेजिटेटिव मेथड ऑफ, जैसा कि हमने आपसे चर्चा किया रिप्रोडक्शन, तो आपको जो रिप्रोडक्शन उसको हम फिर से एक बार थीम को आपके सामने लाते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं प्लांट? देखिए हर एक प्लांट की एक लाइफ होती है, हर एक एनिमल की एक लाइफ होती है, हर एक ऑर्गेनिज्म की एक लाइफ होती है, और वो ऑर्गेनिज्म की लाइफ उसके बर्थ से उसके डेथ तक के बीच का जो टाइम होता है उसे लाइफ स्पैन कहते हैं। आफ्टर डेथ उस प्लांट की खत्म हो जाती है, ऑर्गेनिज्म की खत्म हो जाती है, लाइफ खत्म हो जाती है। तो देखा गया हर एक ऑर्गेनिज्म अपने जनरेशन को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए अपने जैसे एक नए ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करता है, इसी प्रक्रिया को रिप्रोडक्शन कहते हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये अराइज आता है कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस? तो हम ये कह सकते हैं टू कंटिन्यू देयर जनरेशन, ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, अपनी जनरेशन को कंटिन्यू बनाए रखने के लिए ऑर्गेनिज्म क्या करता है, रिप्रोड्यूस करता है। अब मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन के हम देखते हैं तो जनरली मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन तीन टाइप का देखा गया। एक आया वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एक आया सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, और तीसरा आता है सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। कहीं कहीं पे जो आपका एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है उसके अंदर ही वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन को देखा गया। तो ब्रॉड लेवल पे अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होगा, सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। अब जो वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन देखा जाता है तो वो क्या है, देखिए प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से अगर एक नया प्लांट डेवलप हो रहा है तो इसे हम कहते हैं वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। और ध्यान रहे बच्चों कि जो वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है केवल वो प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में ये पाया नहीं जाता है। तो वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट के चार मेन वेजिटेटिव पार्ट पाए जाते हैं। एक उनका पाया जाता है रूट, एक उनका स्टेम, तीसरा लीफ, चौथा बुलविल्स। तो स्टेम, रूट, लीफ, बुलविल्स के द्वारा जो नए प्लांट विकसित होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन कहते हैं। रूट्स के द्वारा जो रिप्रोडक्शन देखा गया, यानी बाय रूट जो रिप्रोडक्शन पौधों में देखा गया, तो रूट के द्वारा जो नए पौधे विकसित होते हैं वो कुछ प्लांट है जैसे एस्पार्गस है, इपोमिया बोटेटेसस है, डहेलिया है, ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिनमें उनकी रूट से नए पौधे डेवलप होते हैं। दूसरा है बाय स्टेम। अब स्टेम के द्वारा बहुत सारे पौधे जो है अपने स्टेम से नए पौधे को विकसित करते हैं। अब इसमें स्टेम में कई प्रकार के मॉडिफिकेशन देखे गए, हर एक मॉडिफिकेशन से अलग अलग प्रकार का एक पौधा देखा गया। अब इनमें से जैसे मॉडिफिकेशन पहले बात करें तो एक आता है राइजोम। तो जैसे टर्मरिक हुआ और आपका केली हुआ, अदरक हुआ, इसके राइजोम के द्वारा नए पौधे डेवलप होते हैं। दूसरा आता है कॉर्न, अंडरग्राउंड सिस्टम पार्ट कॉर्न होता है जो फूड को स्टोर करने का काम करता है। और ये क्रोकस हुआ, एमॉर्फेलस हुआ, कोलोकैसिया हुआ, फ्रेसिया हुआ, वांडा, इसमें कॉर्न के द्वारा नए पौधे डेवलप होते हैं। तीसरा आता है बल्ब, ऑनियन हुआ, एलियम सटाइबम हुआ, जिसे लहसुन कहते हैं, टुलिप हुआ, निकोसस हुआ। इनमें देखा गया कि उनके जो बल्ब होते हैं उनसे नए पौधे डेवलप होते हैं, वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तीसरा मॉडिफिकेशन, चौथा मॉडिफिकेशन ट्यूबर, पोटैटो में देखा गया ट्यूबर होता है और ट्यूबर से नए पोटैटो डेवलप होते हैं, ये भी वेजिटेटिव मेथड। अगला आता है जो है इसे हम कहते हैं शक्कर। तो शक्कर में देखा गया मेंथा में और क्राइसोथैंथमम में कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनके स्टेम अंडरग्राउंड मॉडिफाइड होते हैं, उनसे नए प्लांट डेवलप होते हैं। इसमें आपका आता है शक्कर जो कि मेंथा और क्राइसोथैंथमम इसका एग्जांपल है। दूसरा आता है रनर, प्लांट की जो कुछ ऐसे स्टेम होते हैं जो हॉरिजॉन्टली अर्थ सरफेस पे रन करते रहते हैं और टाइम टू टाइम वहाँ पे जो एडवेंटियस बड्स बनती होंगी, एडवेंटियस बड्स से नए पौधे डेवलप होते हैं। तो रनर भी जो है ये आपका वेजिटेटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन है। और रनर के माध्यम से जो रिप्रोडक्शन देखा गया उनमें से एक आता है आपका साइनोडॉन हुआ, ऑक्जेलिस हुआ, हाइड्रोडिटिलिया हुआ, इपोमिया बोटेटेटस हुआ, जिनमें रनर से नए प्लांट डेवलप होते हैं। अगला आता है स्टोलन। स्टोलन में प्लांट का मॉडिफाइड स्टेम पार्ट होता है, उसमें जैसे कुछ प्लांट हैं पैसिफ्लोरा हुआ, कोलोकैसिया हुआ, मसा हुआ, इन सब ऐसे पौधे होते हैं जिनके
आपके हम कहें तो स्टोरन से नए पौधे विकसित होते हैं। नेक्स्ट हम जो आता है ऑप्शन, ऑप्शन में जैसे इकॉर्निया हुआ, पिस्टिया हुआ, इनमें ऑप्शन से नया पौधा विकसित होता है। ये आपका भी वेजिटेटिव मेथड प्रोडक्शन में इंक्लूड होता है। अब उसके बाद हमने कहा कि लीव्स में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे पौधे इनके लीव्स से नए पौधे डेवलप होते हैं। लीव्स जो होते हैं जो फूड को स्टोर करते हैं, वो फूड को स्टोर करते हैं, टाइम में उनके अंदर एडोनियल बड विकसित होते हैं। यही बड उनके टाइम से लीव से डिटैच हो जाते हैं और सॉइल से मॉइस्चर को गेन करके नए पौधे रूप में विकसित हो जाते हैं। और इसका एग्जांपल है आपका ब्रायोफिलम हुआ, बिग्नोनिया हुआ, प्लाकांची हुआ, जिनमें देखा गया कि उनकी लीव से नए पौधे डेवलप होते हैं। नेक्स्ट और लास्ट वन होता है जिसे बुलबिल्स कहते हैं। तो बुलबिल्स से देखा जाता है, बुलबिल्स क्या है? ऐसे बर्ड्स जिनके अंदर फूड स्टोर रहता है उन्हें बुलबिल्स कहते हैं। और ये जो बुलबिल्स होती हैं ये मदर प्लांट से डिटैच होकर जमीन पे गिरती हैं और जमीन से मॉइस्चर को गेन करके उसी टाइप का एक नया पौधा विकसित करते हैं। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चे 4 प्रकार का हमने आपसे डिटेल में चर्चा कर दी। वेजिटेटिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन में 4 टाइप, पहला हमने आपको बताया रूट की तरह, दूसरा स्टेम की तरह, तीसरा लीफ की तरह, चौथा बुलबिल्स की तरह। तो आज के टॉपिक में हमने केवल मेथड ऑफ प्रोडक्शन में वेजिटेटिव मेथड ऑफ प्रोडक्शन को इंक्लूड किया है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको आपसे चर्चा करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन में। हम अगले वीडियो में हम देखेंगे कैसे प्लांट एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस होता है। ठीक है बेटा, गुड डे।